Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का है। आज के लेक्चर में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में है रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो बिजनेस हाउसेस को प्राइस स्ट्रेटजी, प्राइस डिटर्मिन करने में हेल्प करता है कि अप्रोप्रिएट लेवल कौन सा होगा किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का। इसमें कॉमन मेथड जो यूज़ किए जाते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इन सारों का एनालिसिस किया जाता है। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है प्राइसिंग डिसीजन लेने में। किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, हमारे कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, ये सारा देखकर वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के मैनेजर होते हैं, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के मैनेजर होते हैं वो हेल्प करते हैं बिजनेस हाउसेस को प्राइस डिटर्मिनेशन में। नेक्स्ट इज इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक गुड्स। इकोनॉमिक्स में जो है प्राइस जो है वो सेंसिटिविटी प्रोडक्ट का वो प्राइस इलास्टिसिटी एनालिसिस होता है। इसमें मींस कि जो सम प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क है उसको हम नेसेसरी प्रोडक्ट्स में नेसेसरी नीड्स में गिनते हैं और उसको लग्जरी में नहीं गिनते, तो उसका प्राइस कोई भी हो हमें उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम इन इलास्टिक बोलते हैं। जब बिजनेस को पता है कि उन्होंने इन इलास्टिक प्राइस जो है वो उस पर इन इलास्टिक गुड्स जो है वो सेल करनी है, तो वो क्या है, मार्केटिंग और प्राइसिंग डिसीजन जो है लेना, उन्होंने प्राइसिंग का डिसीजन लेना है तो वो उनके लिए ईजी हो जाता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि इलास्टिसिटी वर्सेस इन इलास्टिक गुड्स का प्राइस उन्होंने कैसे रखना है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन और ऑपरेशन एफिशिएंसी को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिसोर्स एनालिसिस, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। इनमें क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड की जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग लीवरेज, ये सारा जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो मैनेजर हैं वो हेल्प करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन और प्रोडक्शन के डिसीजंस लेने में ये सारे मेथड यूज़ करके उनको डिसीजन लेने में हेल्प करनी है कि ऑपरेशंस और प्रोडक्शन जो कंपनी के प्रॉफिट कैसे राइज करेंगे, कॉस्ट कैसे डिक्लाइन करेंगे, ये सारे डिसीजन लेने में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। वो बहुत सारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टूल्स और एनालिसिस यूज़ किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, जैसे कि बहुत सारे, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, ये टूल जो है वो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में यूज़ किए जाते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ये डिसीजन लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की थ्योरी यूज़ की जाती है कि कंपनी ने डिसाइड करना है कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग परचेज करनी है, लीज पर लेनी है, ऑपरेशनल इक्विपमेंट जो है वो लीज पर लेने हैं कि अपने लेने हैं, ये सारा उन्होंने देखना होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उनमें भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करती है। रिस्क हर एक बिजनेस यूनिट में रिस्क जो है इन्वॉल्व होता है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है कि जो रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस में उसको रिड्यूस कैसे किया जा सके। इसमें है रिस्क एनालिसिस, रिस्क रिड्यूस करने के मेथड्स होते हैं, अनसर्टेनिटी मॉडल एनालिसिस, डिसीजन थियरी एनालिसिस, ये सारे जो मेथड्स हैं वो हेल्प करते हैं रिस्क रिड्यूस करने के लिए। जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो हेल्प करती है कि उन्होंने जो सिनेरियो है, मार्केट का सिनेरियो है, उसको देखकर बिजनेस के लिए यूजफुल डिसीजंस जो है वो बनाने हैं। तो ये थे हमारा रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पहले देखना है, अंडरस्टैंड करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। जैसे कि हम सभी की एवरी डे हमारी चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, बट हमारी वांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी नीड हमने जो है, हमारी कौन सी वांट जो है हमने सेटिस्फाई करनी है और किसको हमने छोड़ देना है। तो उसके लिए क्या है कि हमें किसी एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। यू मस्ट गिव अप समथिंग इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग। जो आपने छोड़ दिया उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है क्लास। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक डिसीजन होता है जिसमें आपने दो अल्टरनेटिव में से कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना होता है। जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, चॉइस ए और चॉइस बी। ये आप पर है कि आपने दोनों चॉइसेस में से कौन सी लेनी है। और ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि डॉक्टर ए है और डॉक्टर बी। अगर आप डॉक्टर बी के पास चले जाते हो तो आप डॉक्टर ए को छोड़ रहे हो, तो वो आपकी डॉक्टर ए जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि एक बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है और वैल्यू होती है जो आपको छोड़नी पड़ती है किसी दूसरी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल के बेनिफिट को, इन्वेस्टर के बिजनेस को, जो वो मिस कर देते हैं, जो वो सेक्रीफाइस कर देते हैं जब उन्होंने दो अल्टरनेटिव से किसी एक अल्टरनेटिव को चूज करना होता है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू FO माइनस CO। FO का मीन्स होता है रिटर्न ऑन बेनिफिट फॉरगोन ऑप्शन, जो हमने छोड़ दी, जो ऑप्शन हमने सेक्रीफाइस कर दी उस पर जो रिटर्न है, और CO मतलब रिटर्न ऑन चूजर ऑप्शन, जो हमने ऑप्शन चूज की। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समवन गिव, एक पर्सन है जिसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो मूवी देखने जा सकता है, दूसरा है कि उसका टेस्ट है, उसको वो प्रिपेयर करना है। तो अगर वो बंदा, जो पर्सन है, वो मूवी छोड़ देता है और अपने गुड ग्रेड लाने के लिए टेस्ट प्रिपेयर करता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि उसने मूवी कॉस्ट ऑफ द मूवी, जो उसने मूवी के लिए छोड़ दी, जो एंजॉयमेंट उसने मूवी देखकर करनी थी वो छोड़ दी, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी गई है, A player attend baseball training to be a better player instead of taking a vacation. The opportunity cost was the vacation. एक प्लेयर है, उसने अटेंड करनी है, उसने बेसबॉल की जो ट्रेनिंग है वो अटेंड की ताकि वो बेस्ट प्लेयर बन सके, बेटर प्लेयर बन सके, और उसके पास दूसरी ऑप्शन की कि वो वेकेशन पर चला जाए। तो उसने पहली वाली चूज की, ट्रेनिंग वाली, तो उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वेकेशन जो उसने छोड़ दी। नेक्स्ट, इफ यू डिसाइड नॉट गो टू वर्क, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द लॉस्ट वे। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपने वर्क पर नहीं जाना, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उसके बदले में जो आपको वेजेस छोड़नी पड़ेगी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज, इफ अ पर्सन इज हैविंग कैश। एक पर्सन है, उसके पास 1 लाख रुपया है और उसके पास दो अल्टरनेटिव है कि उसने अपना कैश इंक्रीज कैसे करना। ऑप्शन 1 है उसके पास कि वो इन्वेस्ट कर दे बैंक में, और उसके बाद क्या है कि उसको 10,000 रिटर्न मिलेगा उस पर। और ऑप्शन 2 है कि वो इन्वेस्ट करे बिजनेस में, उस पे उसे 17,000 जो है वो मिलेगा रिटर्न। तो ऑप्शन 2 में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ऑप्शन ए के कंपैरेटिवली, तो वहाँ क्या है, वो ऑप्शन 1 है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि वो उसे चूज नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज कंसीडरेबल फैक्टर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी के मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं, मनी, एफर्ट एंड टाइम, जो वो लगाता है। जब वो इन्वेस्ट करता है मनी, टाइम और एफर्ट में, तो पर्सन को है कि उसने देखना है कि वो वाली वो सिलेक्ट ऑप्शन करनी है जो उसे हाईएस्ट जो रिटर्न प्रोवाइड करे। तो जैसे वो मॉनेटरी वैल्यू में इन्वेस्ट करता है, तो वो अपॉर्चुनिटी उसको एडिकेट रिटर्न प्रोवाइड करती होनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए मनी क्या है, एक एसेंशियल फैक्टर है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम जो है वो वैल्यूएबल एसेट होती है, वंस अगर वो एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो बेनिफिट है वो किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का, वो पूरे टाइम पीरियड में उसको हाईएस्ट जो है बेनिफिट प्रोवाइड करता होना चाहिए एज कंपेरेटिव टू अदर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अदर अल्टरनेटिव के कंपैरेटिवली वो दूसरा जो हमने फर्स्ट चूज किया है वो हाईएस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी में हाईएस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करता होना चाहिए। द एनर्जी। नेक्स्ट इज द एनर्जी इन्वेस्टेड इन द चूजन अल्टरनेटिवली इज इक्वली एसेंशियल। जो है हमने एनर्जी यूज़ की है अल्टरनेटिव को चूज़ करने में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि इसमें जो है इम्पॉर्टेंट और लॉट ऑफ स्किल्स और एवेल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।